आइम्मा हजरात की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए, मुदर्रिसीन की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए, अरकीन कमेटी को इतना होशियार होना चाहिए कि कौन किस काम को अंजाम दे रहा है, उनकी मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तुम्हारे मेहमान नहीं हैं, वो इमाम वाकई तुम्हारे हैं, लेकिन वो रब के मेहमान हैं। जो इमाम तुम्हारे यहाँ मस्जिद में इमामत कर रहे हैं तो वो तुम्हारे इमाम नहीं है, बल्कि वो रब के मेहमान हैं। और रब के मेहमान को उस तरह से लिया जाता है कि आप जिस तरह अपने सगों को लेते हैं, अपने करीबी को लेते हैं, दोस्त को लेते हैं, यार को लेते हैं, कितना आपके अंदर जज्बा होता है, कितना प्यार आपके अंदर होता है। आइए खाइए पिए सब कुछ आप अपनी फाना कर देते हैं, अपना माल दौलत उसके लिए निछावर कर देते हैं। इमाम तो है अल्लाह का मेहमान है, इमाम अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का मेहमान है। उस मेहमान के लिए आप क्या कर रहे हैं? अरकीन कमेटी से गुजारिश करता हूं मैं कि अपने आइम्मा की तनख्वाहों को बढ़ाइए, और इतना बढ़ाइए कि आने वाले वक्त में जो है लाइन लगी हो कि हमें भी इमामत करना है, हमें भी इमामत करना है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोग दीन की तरफ राग़िब होंगे। आज हर आदमी ये बात कहकर गुजर जाता है कि तनख्वाहें कितनी सी मिलती हैं, तनख्वाहें कौन है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अगर यही इमाम घटने लगे तो कहां से लाओगे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए? कहां से लाओगे कुरान को रमजानुल मुबारक में सुनने के लिए? कहां से लाओगे? अगर दुनिया को चुनने वाले दुनिया को चुनने लगे तो इमाम कहां से चुनोगे? याद रखिए, अगर आज नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधर पाओगे। आज अगर नहीं संभले तो कहीं नहीं संभल पाओगे। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, लेकिन उससे पहले मुदर्रिसीन जो दिन रात करने के बाद में आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आप उनकी तनख्वाहों को बढ़ाइए। जिस इमाम की, जिस मुदर्रिस की तनख्वाहों में इजाफे होते हैं, वही हमारे बच्चों को दिल से पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे आलिम दीन बनते हैं। और जब वो आलिम दीन बन जाते हैं तो वो आलिम दीन मस्जिद के इमाम भी होते हैं और मदरसे के बाद वो किसी स्टेज के खुतबा भी होते हैं। अपने मुदर्रिसीन की तनख्वाहों को बढ़ाइए, इसलिए बढ़ाइए ताकि इमाम को इमामत करने में मज़ा आए, पढ़ाने वाले को पढ़ाने में मज़ा आए और आपको पढ़वाने में पढ़वाने का मज़ा आए। दीन को कमज़ोर ना बनाइए। मेरे आका फरमाते हैं सबसे ज़्यादा जो घाटा है वो अमीरों से है। अमीर कुछ इस दुनिया में ऐसे हैं जो दीन मोहम्मदी को या अपने मजहब को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसकी वजह है, मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया, सबसे ज्यादा अगर कोई जहन्नम में जाएगा तो वो अमीर होंगे और औरतें होंगी। वजह अमीरों की क्यों गिनवाई गई? इसीलिए गिनवाई गई कि जिस पर हुकूक आ रहा है हक अदा करने का, अपना पैसा खर्च करने का, मदरसों में, मसाजिद में, गरीबों, यतीमों, बेवाहों पर जो खर्च करने का हुक्म दिया गया, आज उसने उस हुक्म को नहीं माना, इसलिए उनको जहन्नम की आग में जाना पड़ सकता है। मुदर्रिसीन की तनख्वाहों को बढ़ाओ, और इतना बढ़ाओ कि हर माँ बाप ये समझे कि काश मेरा बेटा या मेरी बेटी भी आलिमा होती, आलिम दीन होती, या मेरा बेटा आलिम दीन होता तो मेरा बेटा दुनिया भी कमा रहा होता और आखिरत भी को भी कमा रहा होता। लेकिन आज हमारे आइम्मा हजरात की तनख्वाहों को इस कदर नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। इस महंगाई के दौर में आप अपने बच्चों को आलिम दीन बना रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात कहकर पीछे को हट जाते हैं। क्या रखा है इमामत में? पेट भी नहीं पाला जाता है। हाँ, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरह आपके रोजमर्रा के खर्च हैं, ऐसे ही इमामों के भी हैं। और खाली इमाम ना समझिए उनको, वो अल्लाह के मेहमान हैं। अगर कोई मदरसे में पढ़ा रहा है तो वो रसूलुल्लाह का मेहमान है। मस्जिद में इमामत करने वाला इमाम रब का मेहमान, और मदरसे में पढ़ाने वाला जो मुदर्रिस है वो रसूलुल्लाह का मेहमान है। आप अब अपना मेहमान जानते हैं, उसकी कितनी खिदमत करते हैं, नाश्ता करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा हो सकता है जहाँ तक हो सकता है नए नए मेहमान की आप कितनी तवाज़ा करते हैं, पैसा भी उसको आप देते हैं।
लेकिन ये इमाम हमारे सर के ताज हैं। आखिरत का इनके पीछे हम इंतज़ाम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये इमाम हैं। हम इस कौम से हैं जिस कौम का हम नाम लेकर मस्जिद के अंदर इमाम के पीछे नियत बांधते हैं कि ये मेरे इमाम हैं, मैं या इमाम इस कौम का, या ये इमाम है, मैं इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। आपने देखा और सुना होगा कि इस तरह से जब कोई मुक्तदी इमामत करता है या कोई इमाम अपने मुक्तदियों की नियत बांधता है तो इस जुमले को दोहराता है, पीछे इस इमाम के, या मैं इस इमाम इस कौम का हूँ। इसका मतलब साफ हो गया कि न इमाम ने ये कहा कि ये मेरे हैं और न ये मुक्तदी ने कहा कि ये मेरे हैं। दोनों का इरादा एक ही है कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। इसलिए हमें चाहिए अपने इमामों की तनख्वाहों को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि मस्जिद के दरवाजे पर लाइन लगी हो कि हमें भी इमामत करना है, हमें भी इमामत करना है। जिस दिन हमारी मस्जिदों और मदरसों में ये माहौल बन गया कि हमारी तनख्वाहों को बढ़ने का मामला आ गया, इंशाअल्लाह उस दिन हमारे मदरसों में इनकलाब आएगा, मस्जिदों में इनकलाब आएगा। आज हमारे बच्चे दीन की तालीम से दूर हैं, आज हमारे बच्चे दीन मोहम्मदी से दूर हैं। इसकी वजह यही है कि आज हमने अपने आइम्मा की तनख्वाहों को घटाना शुरू कर दिया है, और अगर हम तनख्वाह देते भी हैं तो टाइम टू टाइम नहीं दे पाते। अरकान कमेटी को चाहिए कि अपने जिस तरह अखराजात खुद करते हैं उसी तरह इमामों को भी आपका